ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। परमपैवड्डमदिं परमेट्टीनं करोमि नवकारं सगपर सिद्धि निमित्तं कल्याणालोयणावुच्छे। आज गाथांक 13 अणुवय महव्वयाजे जमणीयम शील साहु गुरुदिन्ना जे जे विराहि दाखलु मिच्छा में दुक्कड़म हुज्ज। साहु गुरुदिन्ना, साधु अर्थात गुरु के द्वारा दिए गए अणुवय महव्वया अणुव्रत महाव्रत, जम नियमा यम नियम, शील शील में से, जे जे जो जो, विराहिया विरादित हुए, में मेरा वह, दुक्कड़म दुष्कृत्य, मिच्छा मिथ्या, हुज्ज होवे। जब हम जिनेंद्र भगवान की पूजा करते, ध्यानत राय जी की लिखी हुई, तो वहां उन्होंने जयमाला के आरंभ में लिखा है, देव शास्त्र गुरु रतन शुभ तीन रतन करतार। देव शास्त्र गुरु ये तीन शुभ रत्न हैं और ये तीनों तीन शुभ रत्नों को करने वाले हैं। जिनेंद्र देव सम्यक दर्शन रूपी रत्न को प्रदान करने वाले हैं। मां जिनवाणी सम्यक ज्ञान रूपी रत्न को प्रदान करने वाली है। और आचार्य उपाध्याय साधु रूप गुरु चारित्र रूपी रत्न को प्रदान करने वाले हैं। नियमानुसार गुरु चरणों में जाकर हमें व्रत ग्रहण करना चाहिए। व्रत ग्रहण करने की एक विधि है। हम जिस व्रत को ग्रहण करना चाहते हैं, गुरु चरणों में जाकर निवेदन करें कि प्रभु हमें इस व्रत की विधि बताइए। और उन्होंने जो विधि बताई है तदनुसार अपना आत्म परीक्षण करें कि हम उस व्रत का परिपालन कर सकते हैं क्या। और यदि कर सकते हैं तो हमें गुरु चरणों में संकल्प पूर्वक व्रत ग्रहण करना चाहिए। लोग कहते हैं हम नियम तो पालेंगे, नियम लेंगे नहीं। मैंने उनसे कहा कि स्कूल में आपको बैठा लेंगे, स्कूल में आपका नाम कहीं रजिस्टर में नहीं लिखेंगे, चलेगा क्या? बोले बुकिंग नहीं करेंगे तो हमको परीक्षा में बैठने नहीं मिलेगा, हमारा मार्कशीट नहीं आएगी। बिल्कुल वही स्थिति धार्मिक कार्यों में है। जब तक आप कोई नियम नहीं लेते तब तक वो अव्रत की कोटि में है। वो व्रत की कोटि में नहीं है, वो अनियम की कोटि में, असंयम की कोटि में है। उसको संयम नहीं कहते। तो आपको नियम लेना ही चाहिए। दूसरी बात, जिस गुरु से जिस पद्धति से व्रत लिया है उसका उसी पद्धति से पालन करना चाहिए। ऐसी एक घटना हुई, एक श्राविका मेरे पास आई, बोले आप टमाटर कैसे खाते हैं? मैंने कहा जैसे बाकी वस्तु खाते हैं। नहीं आप ऐसा नहीं, टमाटर खा सकते हैं क्या आगम के अनुसार? मैंने कहा भैया आगम में टमाटर शब्द तो आया नहीं है, क्योंकि टमाटर भारत में आया ही बहुत बाद में है। तो उसने कहा कि वो हमको बताया गया वो बहुबीजा। मैंने कहा देखिए बहुबीजा की जहां तक बात है, यदि उसकी चर्चा करने जाएंगे तो बहुत कुछ बातें हो जाएगी, आगे प्रकरण आएगा अपने को
कि व्रत में दूषण कौन कौन से है, उसमें अपन इस बात को लेंगे, पूरे विस्तार से लेंगे। यहां मैं मूल विषय की ओर बढ़ता हूं। मैंने कहा इसको कोई दोष नहीं माना गया है, तो बोले मैं खा सकती हूं क्या? मैंने कहा ये मुझसे क्यों पूछ रही है? नहीं नहीं, मैं उस साधु के पास गई थी, उन्होंने मुझसे नियम दिया कि टमाटर मत खाना, तो मैंने उनसे नियम ले लिया, आपको देखा तो मैं सोचती हूं कि मैं भी खाना शुरू कर दूं। मैंने कहा एक बात, त्याग दो प्रकार के होते हैं, भक्ष्य त्याग और अभक्ष्य त्याग। अभक्ष्य त्याग किया जाता है पाप छोड़ने के लिए, और भक्ष्य पदार्थों का त्याग किया जाता है तप बढ़ाने के लिए, संयम की सिद्धि के लिए, इंद्रियों के विजय के लिए। अभक्ष्य त्याग मोक्ष मार्ग में प्रवेश है और भक्ष्य त्याग मोक्ष मार्ग में प्रगति है। त्याग की शुरुआत अभक्ष्य के त्याग से प्रारंभ होती है, लेकिन संलेखना की सिद्धि संपूर्ण भक्ष्य वस्तुओं के त्याग से पूर्ण होती है। अंत में पानी का भी त्याग करते हैं ना, भक्ष्य है ना पानी। मैंने कहा आप अभक्ष्य सोच करके टमाटर का त्याग मत करो, आप ये त्याग करो कि मैंने संयम की वृद्धि के लिए निर्ग्रंथ मुनिराज के चरणों में प्रतिज्ञा की है कि मैं ये नहीं खाऊंगी, तो नहीं खाऊंगी, अब पछतावा भी मत करो। तो गुरु चरणों में जिस प्रकार का नियम लिया है, अज्ञानता में नियम मत लेना, मौन में नियम मत लेना, समझे बिना नियम मत लेना, अपनी परिस्थिति बताए बिना नियम मत लेना। वो क्या है, वो महाराज आए थे, उनसे हमने रात्रि को पानी का त्याग कर दिया था, लेकिन गर्मी बहुत पड़ने लगी तो मैं तो 8 बजे तक पी लेती हूं। तो भैया आपने रात्रि को पानी का त्याग किया है, सूर्यास्त से पहले रात माने, हमारे यहां रात मानिए सूर्यास्त की 2 घड़ी पहले से लेकर सूर्योदय की 2 घड़ी बाद तक, इस पूरे काल को रात्र माना है। सूर्यास्त से 1 घड़ी पहले से सूर्योदय की 1 घड़ी 2 घड़ी पहले से 2 घड़ी बाद तक, इसको रात माना है। तुमने अगर रात्रि का पानी त्याग किया है तो जैसा त्याग किया वैसा पालो। नियम लेने के पहले खूब अच्छी तरह विचार करना कि मेरे साथ क्या क्या परिस्थितियां आ सकती है, और उन परिस्थितियों का पहले निराकरण करके उसके बाद उस नियम को ग्रहण करना। और जैसा गुरु चरणों में नियम ग्रहण किया हुआ है ठीक वैसा ही पालन करना, फिर उसमें किसी प्रकार का विकल्प नहीं करना। तो गुरु दिन्ना, मैं वापिस कह रहा हूं, गुरु मौन हो व्रत मत लो, गुरु आपसे बात नहीं कर रहा हो व्रत मत लो। जाकर पूछो प्रभु आपके पास मेरे उद्धार के लिए कुछ समय मिल सकता है, अपनी साधना में से मेरे ऊपर कृपा करके कुछ समय निकाल सकते हैं? यदि वो आपको स्वीकृति देते हैं, आप बैठिए आराम से अपनी सारी बात कीजिए। एक श्रावक ने सुधा सागर महाराज से रात्रि भोजन का त्याग किया। जब मैं गया तो उसने कहा महाराज मेरी एक समस्या है, मैंने महाराज श्री से त्याग तो कर लिया, लेकिन मैं हर हफ्ते 15 दिन में एक बार विदेश यात्रा पर जा रहा हूं। यहां दिन होता है, वहां रात होती है, वहां रात होती है, यहां दिन होता है, तो मेरे नियम का क्या होगा? मैंने कहा 1 मिनट, तूने गुरु चरणों में नियम क्या किया है? बोले मैं रात को नहीं खाऊंगा, ये नियम क्या है? मैंने कहा ये तो नियम नहीं किया ना कि भारत की रात को नहीं खाऊंगा। दिन में खाने के पीछे जिस व्यवस्था को दिया है, रात्रि त्याग के पीछे जो कारण दिए हैं, वो कारण जैसे यहां है वैसे बाहर भी है। तो रात को नहीं खाने का नियम है, यहां और वहां का नियम नहीं है, तो तू क्यों चिंता करता है? तो ये बातें समझ लो कि यदि मुझे विदेश जाना पड़ता है, मैं रात्रि भोजन त्याग करती हूं या करता हूं, तो मेरे साथ क्या व्यवस्था होगी? मैं यदि व्रती बन रहा हूं, मुझे तीर्थाटन को जाना पड़े, मेरे साथ क्या व्यवस्था होगी? एक व्रती ने कहा महाराज मुझे प्रायश्चित दो। मैंने कहा क्या हुआ? बोले रेल में बैठे बैठे मैंने भोजन कर लिया। मैंने कहा व्रती और रेल में भोजन? बोले क्या करूं, 2 दिन लगने थे, मैं भूखा रहता क्या? मैंने कहा आपने व्रत क्यों लिया? व्रत लिया तो परिपालन क्यों नहीं कर रहे?
तो पहले तो गुरु दिन्ना, गुरु से सारी बातें व्यवस्थित करो, अपनी शक्ति को देखो, अपने मनोबल को देखो। जब भी आप कोई नियम करेंगे तो आपका परीक्षण करने के लिए परिस्थितियां आएगी, और जब परिस्थितियां आएगी तो परिस्थिति के आने के बाद आपको परीक्षा देने के लिए तत्पर होना चाहिए। जैसे हम खदीर साल बिल की कथा पढ़ते हैं ना, महाराज ने उससे पूछा, भैया तू पूर्ण मांस का त्याग नहीं कर सकता, तो जिस मांस का त्याग कर सकता वो बता। बोले मैंने आज तक कौवे का मांस नहीं खाया, आगे भी नहीं खाऊंगा। प्राणांत हुआ, वैद्य जी ने कहा था कौवे का मांस खाएगा तो तेरा रोग शमन हो जाएगा। उसने कहा मैंने एक ही तो नियम किया अपने जीवन में, उसको क्यों भंग करूं। जीवन पुनः पुनः मिल जाएंगे, मनुष्य पर्याय पुनः पुनः मिल जाएगी, लेकिन संयम की भावना, संयम का अनुपालन पुनः पुनः नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन छूटे या संयम छूटे, ये अगर दो परिस्थिति में से एक परिस्थिति अगर आपको ठीक से आ जाए आपके सामने, तो आप ये कहना कि मैं संयम को चुन रहा हूं या चुन रही हूं, मुझे जीवन नहीं चाहिए। इतनी अगर दृढ़ता आपके मन में आ गई तो समझ लीजिएगा कि आपके द्वारा पालन किए जाने वाले नियम व्यवस्थित पलेंगे। तो साहु गुरु दिन्ना, साधु के द्वारा और गुरुजनों द्वारा, यहां साधु शब्द से यदि हम साधु लेते तो गुरु के द्वारा दो गुरुओं का ग्रहण करना है, एक दीक्षा गुरु, एक शिक्षा गुरु, या फिर आचार्य और उपाध्याय। तो अब तीन हो गए, एक तो साहू और दूसरा गुरु से दो ले लिए हमने, आचार्य और उपाध्याय। इस तरह से तीन हो गए। इन तीनों की सानिध्य में जो हमने संकल्प किया, अब एक छोटी सी बात बता रहा हूं। नीतिसार समुच्चय ग्रंथ के अनुसार गृहस्थों का गुरु एक और होता है, वह है गृहस्थाचार्य। जो व्यक्ति व्रतों की गंभीरता का ज्ञानी हो, शास्त्रों का अभ्यासु हो, प्रायश्चित शास्त्र का ज्ञानी हो, अर्थात श्रावक प्रायश्चित को जानता हो, न्याय नीति पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को गुरुजन गृहस्थाचार्य पद पर नियुक्त करते हैं। वो गृहस्थों को व्रताधिक प्रदान करते हैं और व्रतों में दूषण लगने पर प्रायश्चित आदिक देते हैं। नीतिसार समुच्चय में इसका पूरा वर्णन है गृहस्थाचार्य के लक्षण में। तो कुल मिलाकर यदि आपने किसी के समक्ष व्रत लिया है, लोग कहते हैं हम तो भगवान के सामने जाकर के व्रत लेके आए, मत करना। कम से कम एक किसी न किसी व्यक्ति को अपना साक्षी बनाना। जिनेंद्र भगवान तो साक्षी है ही, गुरु से भी व्रत लोगे तो जिनेंद्र भगवान साक्षी है, लेकिन जिनेंद्र भगवान आपको व्रत की विधि नहीं बता सकते, व्रत के अपवाद मार्ग नहीं बता सकते। तो व्रत की विधि, व्रत के अपवाद मार्ग, ये सारे जानकारी के लिए गुरुजनों की आवश्यकता होती है। अब जैसे कल से अष्टानी का पर्व प्रारंभ हो रहा है, अभी 2 दिन पहले ही मेरे पास एक सूचना आई, कर्नाटक से, महाराष्ट्र बाउंड्री से, यहां से सूचनाएं। अष्टानिका में वे अष्टानिका व्रत करते हैं, उनकी भाषा में नोपी बोला जाता है। अब जब मंदिर जाने की व्यवस्था नहीं है तो बोले हम अपने व्रत को पूरा कैसे करें, क्या हम व्रत तोड़ देवे अगले अष्टानिका में करें। मैंने कहा ऐसा मत करना। आप कमेटी के पास जाइए, निवेदन कीजिए कि हम पूरी शुद्धता से गृह चैत्यालय में मूर्ति रखेंगे, आप मंदिर से मूर्ति दीजिए, हमारा व्रत पूरा कराइए। और यदि किसी कारण से मूर्ति उपलब्ध नहीं होती है तो शास्त्र विराजमान कीजिए और शास्त्र के सामने बैठ करके अपनी पूरी की पूरी विधि पूर्ण कीजिए, क्योंकि व्रत खंडित नहीं करना है। पारिस्थितिक व्रत व्यवस्था है लेकिन खंडित करने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे बहुत से प्रश्न मेरे पास इन दिनों में आ रहे हैं
क्योंकि विश्वव्यापी समस्या है। उस समस्या से साधु गृहस्थ कोई भी नहीं बच पाए, तो वो अपने नियमों का पालन कैसे करे? तो व्रत में दूषण भी ना लगे, व्रत खंडित भी ना हो, और हमारे व्रतों का परिपालन निर्दोष रूप से यथाग्रहित व्रत पले, इसकी व्यवस्था के लिए हमारे पास यदि और कोई न हो तो गृहस्थाचार्य सही एक व्यक्ति आपके साक्षी में हो, जिससे जाकर के आप व्रत ग्रहण कर रहे हैं। आज भी कर्नाटक के कई स्थानों पर यह नियम है कि मंदिर के जो पंडित जी होते हैं उनके पास जाकर के व्रत ग्रहण करते हैं, और पंडित लोग बैठ करके, मैंने जहां जहां चातुर्मास किया कर्नाटक में वहां देखा, पंडित लोग बैठ करके, आप जिनको पढ़ना ही नहीं आ रहा है, 6-6 घंटे की पूजाएं करते हैं व्रतों के दिनों में, तो वो पूरी पूजाएं पंडित जी उनको पढ़ के सुनाते, उनके साथ विधि बताते, विधि के साथ उनसे करवा लेते हैं, उद्यापन आदि करवा लेते हैं। तो ये सारी व्यवस्था कराने के लिए आपको जो व्यक्ति चाहिए उसको यहाँ पर सामान्य रूप से गुरु शब्द से कहा गया है। तो यहाँ आचार्य उपाध्याय साधु के अतिरिक्त गृहस्थाचार्य या ऐसा विशिष्ट व्यक्ति जो आपसे क्रियानुष्ठान कराता है, उसको यहाँ पर गुरु संज्ञा दी गई है, उसके द्वारा दिए गए व्रतों को। अब व्रत कौन कौन से, अब कौन कैसा देगा वो अलग बात है। जैसे महाव्रत देने की पात्रता महाव्रती की होगी, तो अणुव्रत, महाव्रत, यम, नियम और शील, यहां पर इतने गुणों की चर्चा की गई है। सबसे पहले आया अणुव्रत। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रेभ्यो विरतिर्व्रतम। तत्वार सूत्र अध्याय 7 सूत्र 1 में कहा गया है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों का त्याग करने को व्रत कहते हैं। व्रतों को पालन करने की 2 विधियां हैं। एक व्रतों को नवकोटि से और पूर्ण रूप से पालन करने की विधि, और एक व्रतों को अणुरूप से पालन करने की विधि या अल्प कोटि से पालन करने की विधि। ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। छठी प्रतिमाधारी श्रावक मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से रात्रि भोजन त्यागी होता है, लेकिन इसके पहले के श्रावक को अपनी कोटि निर्धारित करनी चाहिए, अर्थात उनकी भिन्न भिन्न परिस्थितियां हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक महिला स्वयं भोजन नहीं कर रही है, लेकिन चूंकि वो किसी जगह काम कर रही है, अथवा परिवार बड़ा है, नास्तिकों का परिवार है या अधार्मिकों का परिवार है, और उस समय में उस परिवार में रात्रि भोजन हो रहा है, संक्लेश की हानि के लिए उसने परोस दिया है। मेहमान आए, उसको कह दिया आप भोजन कर लो, या आपने भोजन कर दिया, ठीक किया आपने, इस तरह से अनुमोदना कर दी। तो इत्यादि 9 प्रकार के जो भंग है, मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना, इससे व्रतों की अलग अलग व्यवस्था है, और ये व्यवस्था अणुव्रतों में है। महाव्रतों का तो नियम है कि आपको 9 कोटि से ही त्याग करना पड़ेगा, उसकी 1 कोटि भी कम नहीं हो सकती। ले अणुव्रत के लिए ऐसा नियम नहीं है। तो जब, इसलिए अणुव्रतों का कोई एक भेद नहीं है, अणुव्रतों में कई सारे भेद हैं। जैसे ग्रेड बनाते हैं ना अपन स्कूल में, A ग्रेड, B ग्रेड, वैसे अणुव्रतों में भी कई सारी पद्धतियां बनाई गई है। पाक्षिक श्रावक के नियम अलग है, नैष्ठिक श्रावक के नियम अलग है, साधक श्रावक के नियम अलग है। साधक, ये नैष्ठिक श्रावक में भी पहली से छठी प्रतिमाधारी के लिए नियम अलग है, 7वीं 8वीं 9वीं प्रतिमाधारी के लिए नियम अलग है, और 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी के लिए नियम अलग है। तो ये सारी व्यवस्था है। तो अणुव्रत का अर्थ हो गया 9 कोटि में से कुछ कम कोटियों को धारण करते हुए
व्रतों का पालन करना, अथवा जैसे हिंसा के 4 भेद कर दिए, आरंभी, उद्योगी, विरोधी, संकल्पी, तो अणुव्रती केवल संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है, आरंभी, उद्योगी, विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं होता। स्थूल असत्य का त्यागी होता है, सूक्ष्म असत्य का त्यागी नहीं होता। अपितु परिस्थिति वशात, जैसा कि समंतभद्र महाराज ने लिखा है, सत्यमपि विपदे, रत्नखंड श्रावकाचार में है कि किसी का प्राणांत होने की व्यवस्था हो, ऐसे समय में वो सत्य भी नहीं बोलता, ये उसका सत्यानुव्रत है। मैं क्या बोल रहा हूं वापस ध्यान रखिएगा कि किसी का प्राण जाने का समय आ रहा हो, अर्थात प्राणांत की कोई ऐसी घटना घट रही हो, जैसे उदाहरण के लिए गाय इधर से गई है, कसाई इधर से आया, उसने पूछा गाय किधर गई, उसने कहा उधर गई है। तो इधर की बजाय जो उधर उसने शब्द का प्रयोग किया है, ये असत्य है, लेकिन सत्यानुवृत्ति के लिए वो सत्य है। तो ये बात ठीक से समझना। अचौर्यानुवृत्ति जमीन से निकला हुआ धन नहीं लेता, पर धन नहीं लेता, अस्वामिक धन नहीं लेता, परिवार में जिसमें उसका वारस हक नहीं है उन धनों को नहीं लेता, व्यापार आदि में उसकी जो पात्रता नहीं है, अर्थात उसका जिसमें हिस्सा नहीं है, उन धन को नहीं लेता, लेकिन बाकी जगह तो उसका प्रयोग हो रहा है। ब्रह्मचर्यानुव्रत में वो परस्त्री त्यागी है, वेश्या सेवन का त्यागी है, स्वस्त्री का त्यागी नहीं है। परिग्रह परमाण व्रत में परिग्रह का त्याग नहीं है, मर्यादा कर रखी है। तो प्रत्येक व्रत को पूर्ण रूप से पालन न करने पर, अर्थात अपूर्ण रूप से पालन करने पर जो भंग बनता है उसे कहते अणुव्रत। तो अणुव्रत की परिभाषा आपको 2 रूप से बनानी है। एक तो 9 कोटि की अपेक्षा से बनने वाले भंग, और एक इधर व्रतों की एक देश पालन रूप करने रूप भंग। तत्वार सूत्र आदि में इसको एक देश पालन रूपी भंग कहा गया है। तो वहां पर ये सबसे बड़ी बात है कि मैंने यदि कोई अणुव्रत ग्रहण किया, पहले तो एक अणुव्रत ग्रहण नहीं होता। तत्वार सूत्र में जहां व्रतों की चर्चा हुई है वहां पर पूज्यपाद महाराज के सामने प्रश्न किया गया सर्वार सिद्धि टीका में कि प्रभु ऐसा हो सकता है कि कोई एक व्रत ले? तो पूज्यपाद महाराज ने कहा ऐसा संभव नहीं है। अभी आप देखते होंगे कई लोग ऐसे जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर रखा है, तो कहते हैं अणुव्रती हो गए, नहीं हुए। या तो वो अव्रती है, या गुरु ने ब्रह्मचर्य अणुव्रत को मुख्य बना करके सारे व्रतों को प्रदान किया है। इसकी चर्चा कभी और करेंगे अपन। सामान्य रूप से समझ लीजिएगा कि अणुव्रत एक एक नहीं लिए जा सकते, 2-2 नहीं लिए जा सकते, लिए जाएंगे तो 5 नहीं तो 1 भी नहीं। यही स्थिति महाव्रतों की है। महाव्रत किसे कहते? तो रत्नगण श्रावकाचार में एक श्लोक आया है, पंचानाम पापानाम हिंसादीनाम मनोवचक कायै कृतकारितानुमोदैस्त्यागस्तु महाव्रतम महताम। जहां पर मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, इन 9 कोटियों से अर्थात 9 भंगों से, 9 भंग मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक बार फिर बता दूं। मन कृत, मन कारित, मनानुमोदित, ये 3 भंग हुए। वचन कृत, वचन कारित, वचनानुमोदित, ये 3 भंग हो गए। काय कृत, काय कारित, कायानुमोदित, ये 3 भंग हो गए। कुल मिलाकर 9 भंग हो गए। शब्द 6 है, भंग 9 है। तो जिन्होंने 5 ही पापों का 9 प्रकार की कोटि से परित्याग कर दिया है, उनको, उनके व्रतों को महाव्रत कहते हैं। चरणानुयोग के ग्रंथ में महाव्रत की 3 परिभाषाएं मिलती है। पहली परिभाषा है, तीर्थंकर जैसे महापुरुषों ने
इन व्रतों को धारण किया था, तो महापुरुषों के द्वारा धारण किए वे व्रतों को महाव्रत कहते हैं। ये पहली परिभाषा हुई। दूसरी परिभाषा एकदम सरल है कि जिनको धारण करके क्षुद्र पुरुष भी महान बन जाते हैं, महान कहलाते हैं, क्योंकि परमेष्टि का अर्थ महान होता है, परम पद को प्राप्त है अर्थात सर्वश्रेष्ठ। तो क्षुद्र पुरुष भी परम श्रेष्ठ हो जाते हैं, उनको महाव्रत कहते हैं। और तीसरी परिभाषा है 9 कोटि से पालन करने के कारण जो व्रत संसार में महान कहलाते हैं, उनको महाव्रत कहते हैं। तो अणुव्रत, दूसरा महाव्रत, तीसरा यम। जिन व्रतों का संकल्प जीवन भर के लिए लिया जाता है, उनको यम कहते हैं। मतलब यावत जीवन के लिए भोग और उपभोग की वस्तु का त्याग करने का नाम यम है। एक बार वापस ध्यान रखना, भोग और उपभोग ये जो 2 शब्द है, ये जैनागम का पारिभाषिक शब्दकोश में आने वाला शब्द है। जिन वस्तुओं का सेवन केवल एक ही बार हो सकता है, उन वस्तुओं के सेवन को भोग कहते हैं। जैसे रोटी, जो रोटी आज खाई है उस रोटी को हम कल नहीं खा सकते, तो भोजन भोग है। ये एक उदाहरण दिया, भोग की और भी बहुत सी चीजें हैं। इसी प्रकार उपभोग, जिसका पुनः पुनः सेवन होता है, अर्थात ऐसी वस्तुएं जो पुनः पुनः उपयोग में आती है, उसे उपभोग कहते हैं। जैसे वस्त्र, अब उपभोग की भी कई सारे विषय हैं। तो भोग और उपभोग के जो विषय है, उनको यावत जीवन के लिए त्याग करना। तो जिन जिन विषय का आपने त्याग किया है, वो सारे विषयों का त्याग यम कहलाएगा। इस विषय में चरणान योग के शास्त्र कुछ नियम देते हैं। पहला नियम, अभक्ष्य वस्तुओं का, व्यसनों का जो त्याग होता है, वो नियम से यम रूप ही होता है, नियम रूप से त्याग नहीं होता कि मैं शिखर जी जाने तक शराब का त्याग कर देता हूं। ये जैनागम को मान्य नहीं है। अभक्ष्य वस्तुओं का त्याग, व्यसनों का त्याग यम रूप में ही करना चाहिए। जब तक यम रूप में त्याग नहीं किया जाता, अष्टमूल गुणों का ग्रहण यम रूप में ही होता है, नियम रूप में नहीं हो सकता। और जब तक इनको ग्रहण नहीं किया जाता, अर्थात व्यसनों का त्याग नहीं किया जाता, मद्याधिक अभक्ष्य वस्तुओं का त्याग नहीं किया जाता, तब तक वो अभिषेक, पूजन, दान, स्वाध्याय, इन क्रियाओं का अधिकारी नहीं बनता। विधान, पंचकल्याणक आदि क्रियाओं में ऐसे व्यक्ति का सहभाग आगम के द्वारा निषिद्ध है। तो ये आपको आजीवन त्याग करना ही पड़ेगा। इसके बिना न तो सम्यक दर्शन बनता है, न जैनत्व बनता है। साधारण जैनत्व की यदि चर्चा करें हम, जिसे हमने पाक्षिक श्रावक कहा है, उसके लिए भी ये नियम अनिवार्य है। दूसरा है नियम। बहुत सी वस्तु ऐसी है जिसका परित्याग आजीवन के लिए नहीं किया जा सकता, परिमित काल के लिए किया जा सकता है। उन परिमित काल के लिए भोग और उपभोग की वस्तुओं का परित्याग करने को नियम कहते हैं। और अंत में शील, स्वभाव को शील कहते हैं, अथवा जिन व्रतों का परिपालन करने से मुख्य व्रतों की रक्षा होती है, उन व्रतों को शील कहते हैं। तो आज हम आलोचना करते हैं, हे प्रभु, मैंने गुरु के द्वारा दिए गए
दिए गए मतलब कोई जबरदस्ती थोपा नहीं है। गुरु के श्री चरणों में बैठ करके मैंने अणुव्रत, महाव्रत, यम, नियम अथवा शील रूप व्रतों को ग्रहण किया था और प्रमाद के कारण, अज्ञान के कारण, कषायों के कारण मैंने उनका भंग किया है, विराधना की है। मेरे वो सारे अपराध अब दूर होवे। ओम नमः।